हेलो गाइस, मैं हूं रक्षित गुप्ता और आज हमारे पास किसी और की नहीं है, हमारी खुद की गाड़ी है। और अब अभी आपको सामने से देख के कौन सी गाड़ी लग रही होगी, ये गैस करके मेरे को स्टार्टिंग में जो इस इधर ही रोक के मेरे को बताना वीडियो में कि ये गाड़ी कौन सी है। कई लोग बोलेंगे पोलो है, कई लोग बोलेंगे वेंटो है, पर ये असल में गैस करो और कौन सी आती थी इसकी जैसी दिखने वाली। ये असल में एमियो है। अब मेरे को पता है आप में से बहुत लोग नहीं जानते कि ये गाड़ी है कौन सी, पर हाँ जो जानते हैं, या जैसे मैंने ली थी तब इस गाड़ी को, आज की डेट है 5 अप्रैल 2023। अब आज इस गाड़ी को शूट करने का इसलिए कि भाई आप कई लोग बोल रहे होंगे कि इस गाड़ी को मैंने पहले क्यों नहीं शूट किया, तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आज इस गाड़ी को कंप्लीट 6 साल हो गए। क्योंकि इसकी मैंने डिलीवरी ली थी, मतलब मैंने तो क्या, पापा ने डिलीवरी ली थी इसकी 5 अप्रैल 2017 को। तो आज इस गाड़ी को प्रॉपर 6 साल हो चुके हैं। और अब आप जब ये वीडियो देखोगे तो आई गेस 6 अप्रैल हो जाएगी। और इस बार आप सब ये बोलोगे भी कि भाई इस बार बहुत लेट आई है वीडियो, तो अब थे कुछ रीज़न इस वजह से भी नहीं बना पाया। पर अब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर हो कंटेंट और अलग अलग गाड़ियों के अपन वीडियोज़ लेके आए। तो अब स्टार्ट करते हैं इसी से। तो मैं खुद का ओनरशिप रिव्यू बताता हूँ, और बारी तो सबका मैंने बताया ही है। तो अब इस गाड़ी में स्टार्टिंग ऐसा हुआ था कि हम मतलब नॉर्मली ऐसे गाड़ी देखने गए थे। जब जिस दिन ये लॉन्च ही हुई थी तब उस दिन ऐसी प्लान बन गया कि यार चलो गाड़ी देख के आते हैं। ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं था कि फोक्सवैगन ही लेनी है, क्योंकि उस टाइम तक तो लाइक मैं जानता भी नहीं था कि फोक्सवैगन है क्या, पता भी नहीं था क्योंकि ब्रांड इतना बड़ा है या फिर एक्चुअल में होता क्या है ना। ये सब चीज़ें पता थी कि ड्राइविंग डायनेमिक्स क्या होती है या फिर इंजन परफॉर्मेंस क्या होती है। हमारे पास वैगन आर थी उससे पहले, तो बेसिकली वैगन आर थी। तो अब हम तो वही जो हर मतलब अपने इंडियंस में ज़्यादातर होता है कि हर किसी के घर में एक मारुति होती है, स्टार्टिंग वहीं से करता है वो। तो हमने भी मारुति से स्टार्ट करी थी। तो अब इस गाड़ी को हम ऐसे ही देखने गए। अब वहाँ पे जो सेल्स पर्सन थे, अब उनका नाम तो नहीं लूँगा, पर उन्होंने एक तरह से एक रीज़न उनका भी था कि उनकी वजह से हमने गाड़ी खरीदी। बिकॉज उन्होंने जिस तरह से इस गाड़ी के बारे में एक्सप्लेन की थी ना चीज़ें, एक एक चीज़ जो मतलब बेसिकली एक फोक्सवैगन में होती है, कि सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ बताई थी हमको कि जब उन्होंने इसका डोर खोला था तो उस पर वो लोग ऐसे चढ़ गए थे। ये जो पोर्शन होता है ना, इस पे वो मेरे को चढ़ के दिखा रहे थे। तो भाई हमको तो ये हो गया कि यार ये तो किसी में नहीं। और उन्होंने हमसे पूछा था कि बोले आप कौन सी गाड़ी में से आए हो, मतलब आपके पास अभी पहले कौन सी गाड़ी है। तो उस टाइम पे हमारे पास वैगन आर थी। तो फिर वो बोले कि आप उसमें कर सकते हो क्या ऐसा। तो फिर हमने बोले कि हम ऐसा उसमें तो कर नहीं सकते। तो फिर उसके बाद और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। इंजन ये बेसिकली एमियो हाईलाइन, मतलब जो इसमें टॉप मॉडल आता था वही यही है, एमियो हाईलाइन TDI डीजल पेट्रोल वाला, क्योंकि इसका इतना अच्छा था नहीं। नेचुरली एस्पेक्ट 1.2 लीटर का MPI इंजन आता था, टर्बो नहीं आता था उसमें। ये टर्बो 1.5 डीजल था। और इस मतलब एक तरह से इस गाड़ी की जो जान है ना, वो एक नंबर है। मतलब इस गाड़ी का सारा जो आप एक तरह से मान लो, इसमें बहुत सारी कमियां भी है, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है। पर जो अच्छाइयाँ हैं उनमें से नंबर 1 चीज़ पे वो है कि इसका जो इंजन है वो अनमैचेबल है। मतलब अनमैचेबल ऐसे कि इसके जो मतलब आप लगाओ, इसका जो मतलब अपना क्या कहते हैं उसको, इसका जो सेगमेंट था उसमें अपने पास थी स्विफ्ट डिज़ायर आती थी, ठीक है, और हुंडई की एक्सेंट आती थी उस टाइम। अब तो जैसे ऑरा आने लग गई, उस टाइम पे एक्सेंट आया करती थी। तो ये गाड़ियाँ थी, और एक फोर्ड की एस्पायर थी। एक अकेली वो गाड़ी थी जो इससे थोड़ा बहुत कम्पीट करने का दमखम रखती थी इंजन के मामले में। क्योंकि ये जब लॉन्च हुई थी 2016 में लॉन्च हुई थी ये, तब तो मारुति भी डीजल इंजन देता था, तब तो सभी देते थे। अब तो इन्होंने भी बंद कर दिया, सबने बंद कर दिया, वो फोर्ड तो चली ही गई। पर अब इस गाड़ी का मतलब ऐसा है कि ये जो डीजल इंजन आए थे ना, ये नेक्स्ट लेवल थे। मतलब इनकी परफॉर्मेंस अनमैचेबल थी इन गाड़ियों का। तो मतलब अलग ही सिस्टम आया था। मतलब ये इंजन ऐसे थे कि मतलब वो होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि यार पेट्रोल ही भागता है, सिर्फ पेट्रोल ये है वो है। भाई इन जिन्होंने ये चलाई ना, जिन्होंने इस गाड़ी को चलाया, वो अभी भी ये बोलते हैं कि भाई ये इतना कैसे भाग लेती है। मतलब इस गाड़ी का लिटरली हर किसी से मतलब यही आता है कि भाई यार ये इतना कैसे भाग रही है, बोली डीजल लोग इतना कैसे भाग रही है। पर ठीक है, इसका जिसमें डीजल इंजन के आपको स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ मैं। इसमें आता लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता था, डीजल इंजन, जो कि टर्बोचार्ज था, डायरेक्ट इंजेक्शन था, TDI। और इसमें इसकी पावर आउटपुट थी 110 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। और वो क्या है, बहुत जल्दी आया था इसका जो टॉर्क आता था ना। मतलब 2000 RPM के बाद तो ये गाड़ी एकदम से गोली की तरह भागने लग जाती है। अब इसमें आपको इसके फीचर्स तो क्या बताऊँ, उस टाइम के हिसाब से तो बहुत चीज़ें देती थी कंपनी, जैसे अब तो अभी भी नहीं देती मतलब। लेकिन अब जैसे इसमें ये डुअल बैरल जो LED, इसके अपने नॉर्मल वाले हेडलैम्प्स आते थे हेलोजन के, है ना। और इसमें अपनी फॉग लैम्प पे हल्का सा इसमें पानी भी घुस गया है। बाकी ये देखो इसकी में बाकी नॉर्मल इसकी लाइट का थोड़ा मतलब अभी भी जो मेरे को वाइट लाइट वाली गाड़ी आती गई उससे तो इसका मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब ऐसे बिल्कुल विजिबिलिटी में कोई ऐसी इशू आती नहीं है। बाकी इसका जो ये लुक है अभी इसका, तो मैं क्या बोलूँ यार, ये ऐसा लुक है मतलब मैं आज तक बोर नहीं हुआ। 6 साल हो गए मेरे को इसको देखते देखते, आज तक इस गाड़ी से मैं ऐसे लुक्स के टर्म्स में बोर कभी हुआ ही नहीं। अब मैं जैसे आपको इसका पूरा वॉक अराउंड करके दिखाता हूँ। जैसे इसमें बेसिकली इसका साइड प्रोफाइल इस तरह से, उधर से दिखाता हूँ, उधर से लाइट बेटर आ रही है।
तो जैसे ये देखो, इसमें जैसे एलॉय व्हील्स आते होते थे अपने 15 इंची के, इनका साइज़ आता था 185 अपना 60R15 15 इंच के आते थे। और ये एलॉय व्हील्स का मतलब काफ़ी पुराना डिज़ाइन है। और ये हमारे क्या कहते हैं, ये इसका अपनी का साइड लुक हो गया। साइड लुक मतलब इसको कई लोग बोलते थे पोलो विद अ बूट, हाँ मतलब वो सारी चीज़ें सारी ट्रू है, बट स्टिल गाड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी इन टर्म्स ऑफ कि भाई इस गाड़ी का ऐसा मिनिमलिस्टिक सा लुक है, कुछ ज़्यादा खास ऐसा है नहीं कि भाई और मामले में जैसे और जो अपनी सेगमेंट में गाड़ी थी एक्सेंट वगैरह, उसमें और चीज़ें बहुत ऐसा आती थी, पर इसमें थी नहीं। और इसकी अभी आपको मैं जैसे चाबी दिखाता हूँ, चाबी ऐसी कुछ इसकी अपने को चाबी देखने को मिलती थी, जिसमें अपना ये लॉक अनलॉक, ये अनलॉक और ये बूट अनलॉक का था। बूट अनलॉक में मतलब बेसिकली ऊपर नहीं आता वो, जैसे अभी वर्टस और स्लाविया में तो पूरा खुल जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक तो वो भी नहीं है, बट इसमें खुलता नहीं था। पर उनमें वर्टस और स्लाविया में एक चीज़ नहीं है जो इस गाड़ी में है, आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इस अनलॉक वाले बटन को दबा के रखोगे तो देखना सारी विंडोज़ नीचे के नीचे रोल डाउन हो जाती है सारी की सारी। ये चीज़ उस टाइम वर्टस और स्लाविया में अभी भी नहीं आती। और ये मतलब बहुत हैंडी फीचर है यार, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारा इतना हॉट क्लाइमेट है, उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छा फीचर है, मतलब बहुत काम आता है। अब जैसे मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ गाड़ी के, जैसे आपने देख रखी होगी यार पोलो वोलो, मेरे को पता है मैं, पर ये गाड़ी ऐसी थी कि यार मैं पहले सोच रहा था कि यार अब ये मिलती तो है नहीं, इसकी वीडियो बनाऊँ, पर मैं खुद मैं दिखाऊँ तो सही ना आप लोगों को कि भाई कैसा क्या इसका सारा सिस्टम था। जैसे अब ये थी इसका ये सिस्टम था, ये टुक 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 को बंद करते हैं। और अब इसकी चाबी से इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं जिससे इसके सिस्टम चालू हो सके। और अब इसको अपन एक बार स्टार्ट करते हैं। भाई गजब ही आवाज़ करता था ये इंजन, तो बहुत आवाज़ के मामले में तो बहुत ज़्यादा था यार, ये बहुत आवाज़ करता था। तो देखो भाई ये इसके एसी वेंट आते थे और ये इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल आते थे। अब इसको पता है कई मेरे जो दोस्त बैठते हैं ना, वो इसको बड़ा वो बोलते हैं कि यार ये तेरे उसमें एकदम मतलब अच्छी चीज़ लगती है उनको, ऐसे एयरक्राफ्ट स्टाइल वाली लगती है। जैसे ये इसकी पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती है, इससे इसकी लाइट्स ऑन हो जाती है, इससे अपन हाई बीम लो बीम मिस हो जाता है। और बाकी इसको अपन जैसे एक तरफ पुल करेंगे तो ये फ्रंट के फॉग लैम्प्स जल जाते हैं, और दोबारा पुल करेंगे तो रियर फॉग लैम्प। अब कई लोग बोलते थे बोले रियर में कौन से फॉग लैम्प है, तो मैं दिखाता हूँ रियर में भी फॉग लैम्प इसमें है। ये वाली लाइट ये एक साइड ही होती थी, दूसरी साइड में ये रिवर्स की लाइट है, बाकी एक साइड ही होती थी। ये रियर में इसकी रियर फॉग लैंप है। मतलब बेसिकली अपने यहाँ तो इतना फॉग होता नहीं, तो इतना काम की है नहीं। बाकी हाँ जहाँ पे जिन इलाकों में फॉग ज़्यादा होते हैं ना, जैसे बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ बहुत काम का। और बाकी अगर गाड़ी अनलॉक होती है, आप इसको दबाओगे तो इसका ये जो डीजल फ्यूल भरने का है ये भी अनलॉक हो जाता है। बाकी मतलब गाड़ी अनलॉक रहनी चाहिए, उससे हो जाता है। तो गाइस अब देखो, अब मैं आपको इसमें और स्पेशल चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे इस गाड़ी में ना कुछ अच्छी चीज़ें थी, जैसे अब ये चारों पावर विंडो ना, चारों ये उस टाइम पे भी मतलब चारों वन टच आती थी, मतलब उससे भी पहले। जैसे अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ये सिर्फ अभी वर्टस स्लाविया में सिर्फ अभी एक तरफ की देते हैं ये लोग, सिर्फ ड्राइवर साइड की। इसमें देखो सारी आती थी चारों, पीछे की भी कर दूँ चाहे, ये देखो चारों है, ये वन टच में आती थी। जैसे ये बंद कर दी, ये भी बंद कर दी, देखो मेरा हाथ है ही नहीं यहाँ, और वो बंद हो गई। ऐसे करके पूरा वन टच का सिस्टम काम करता था। और ये अपना आ जाता था टैकोमीटर, ये अपना आ गया स्पीडोमीटर, और ये अपनी बीच में MID थी। ये मतलब MID ऐसा था कि मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो अपने को ज़रूरत की चाहिए ना, वो सारी बताती थी। जैसे आपको बताता हूँ, ये अभी इसमें फ्यूल इकोनॉमी आ रखी है। इसमें दो तरह की आ रही थी, जो दो डिस्टेंस होते हैं ना अपने, दो ट्रिप मीटर्स होते हैं, उसकी थी। ट्रिप मीटर एक तो ये है ही है, एक अपना ओडोमीटर आ गया ये पूरा। ये गाड़ी मतलब आप देख लो 6 सालों में 56,235 किलोमीटर चली है, ठीक है। मतलब कम ही रनिंग है। कई लोग बोलेंगे ठीक ठाक ही कम चलाइए, तो हाँ कम ही चलाइए। बाकी आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ से अपन इसको टॉगल कर सकते हैं MID को। जैसे यहाँ से अब मैं दिखाता हूँ, जैसे ये हो गई अपनी रेंज कि कितना है इसमें। जैसे अभी फुल टैंक है तो 730 किलोमीटर की दिखा रही है। फिर ये अपनी हो गया डिस्टेंस की, अपन ने वो जो उसको अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये 0 हो गया। मतलब ये एक तरह से बेसिकली होता है कि आपने कितनी ट्रिप वन है एक तरह से इसकी। और ये हो गया अपनी एवरेज स्पीड, जैसे मैं दूसरी वाली ट्रिप मैंने सेट नहीं कर रखी तो उसकी दिखा रहा है। और ये हो गया अपना अभी रियल टाइम जो स्पीड होती है ना गाड़ी की, वो ये अपनी स्पीड लिमिट। और अभी इस गाड़ी में क्या अच्छी चीज़ थी कि जैसे पहले क्या होता था, अब पहले तो ये सारे जितने भी गवर्नमेंट के जो अपने रूल्स आए थे ना, वो पहले तो आए नहीं थे। तो अब इसमें क्या है, मैं खुद सेट कर सकता हूँ। जैसे अभी वाली गाड़ी में हमने देखा होगा कि 80 की स्पीड पे एक बीप बज जाती है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 120 से वो कंटिन्यूस बीपिंग चालू हो जाती है। इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, इसमें मेरे ऊपर है, मैंने पापा ने मतलब 100 सेट कर रखी है, तो अब इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये हो गया अपना बाहर का टेम्परेचर, ये हो गया अपना इंजन का टेम्परेचर, और ये हो गया अपना ड्राइविंग टाइम। तो बेसिकली जो शुरू के 3 है ना, जैसे ड्राइविंग टाइम, फ्यूल इकोनॉमी और ये रेंज और ये डिस्टेंस, ये शुरू में जो मतलब आजकल के एक पेज में आने लगी है सारी चीज़ में, ये अलग अलग पे आती थी, ठीक है। बाकी इसका हॉर्न तो मतलब ऐसा था,
बहुत मतलब अच्छा था बहुत, मतलब अब वाली गाड़ी में तो पीपी आता है, अलग से लगवाना पड़ता है। ये ORVM है इसकी, मतलब ठीक थी विजिबिलिटी, यहाँ से कंट्रोल हो जाता है, इसके कंट्रोल्स हैं, मतलब इसमें वैसा नहीं है कीलेस या पुश स्टार्ट वाली चीज़ तो आती नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ है नहीं। बाकी इसका इनसाइड रियर व्यू मिरर है, ये मतलब अपना ऑटो डिमिंग वाला है, इसमें सारी चीज़ें कंट्रोल सारे इसमें ऑटो डिमिंग वाले, मतलब रात में इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती मैनुअली करने की। ये परफ्यूम का हमने लगा रखा है। बाकी ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया। इसमें एक और चीज़ है कि इसके बाद जो मॉडल आया था ना Volkswagen Amio का, यानी 2017 में, उसमें वो पूरा बड़ा वाला आने लग गया था, जो अपना RCD 3040 आता है ना, वो वाला आने लग गया था। मतलब उसमें CD के लिए नहीं होता था, वो पूरी बड़ी स्क्रीन होती थी और उसमें एंड्रॉयड कारप्ले, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों होता था। इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें खाली अपना नॉर्मल ब्लूटूथ है और अपने फ़ोन से गाने वाने चला लो, नेविगेशन वगैरह इसमें नहीं आता। और ये हो गए अपने इसके कंट्रोल, जैसे इसको ऐसे कर सकते हो। बाकी इसमें रिवर्स कैमरा वगैरह सारे आते थे। ये इसका गियर लीवर हो गया, 5 स्पीड का इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन था। और इसमें एक और वो मॉडल आता था जिसमें अपना 7 स्पीड का DSG आता था। अब यार DSG कैमरा, रिवर्स कैमरा अब भी मेरे को इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वर्टस और उनमें भी इतनी साइज़ का आता है, पर इसमें बेसिकली साइज़ का चला है। इसकी क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब मेरे को कोई शिकायत नहीं है इससे। बाकी मैं इसमें सेट कर सकता हूँ ब्राइटनेस, वो सारी नॉर्मल सी चीज़ है। बाकी अपने फ़ोन के अपने देखो टच वच तो मतलब अच्छा है, वो 6 साल हो गई गाड़ी को, फिर भी बढ़िया चल रहा है। ये अपना इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आता था, ये बहुत अच्छा है यार। AC बहुत बढ़िया था इस गाड़ी का, जो मतलब अभी पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए कई लोग कहते थे ना कि यार AC में प्रॉब्लम है, इस गाड़ी का AC बहुत सही है। अब वो कुछ भी कह लो, इंजन इतना बड़ा है वो तो नॉर्मल सी बात है, बाकी इसका मतलब सही है यार। बाकी बहुत मतलब है ना, देखो ऐसे बिल्ड टू लास्ट वाली गाड़ी, देखो पैनल गैप है ही नहीं, मतलब इस गाड़ी में ना देख लो आप 6 साल हो गए पर ऐसा लगता नहीं है। और ये जो मटेरियल था ना, ये वाली क्वालिटी तो मतलब अब आ ही नहीं सकती, इतनी अच्छी क्वालिटी आती थी। ये इसका वो हो गया अपना सेंसर है, लॉक करते गाड़ी को जब ये जो इंजन इमोबिलाइजर होता है वो है। बाकी ये इसका अपना ग्लव बॉक्स हो गया, ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा है इसका, वहाँ तक मतलब पूरा फुल हो रखा हमारा सामानों से, खूब बड़ा ग्लव बॉक्स है इसका। बाकी इसका है, और इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो हर कोई मतलब बोलता है Volkswagen के लिए, कि जैसे दिखाता हूँ आपको, जैसे इसका ये पकड़ के जो अब आवाज़ सुनना आप, जो मतलब एक थर्ड आती है ना, वो चीज़ तो नेक्स्ट लेवल है। और इसमें एक और आता था विंडो में फीचर, आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी जैसे मान लो विंडो है, मैंने हाथ दे दिया मेरा, तो ये देखो एंटी पिंच फंक्शन, और ये चारों विंडोज़ के लिए आता था स्टैंडर्ड, मतलब इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं देना। बाकी ये देखो, ये इसका फ्यूल मीटर हो गया, कितना है 240 की इसमें स्पीड है, मतलब इजीली ये 180 तो चढ़ जाती है। 180 तो हम लोगों ने, मतलब पापा ने चढ़ाई हुई है, मैं तो इतनी तेज चलाता नहीं हूँ। बाकी अपने वाइपर के कंट्रोल हो गए, इसमें ऑटोमेटिक रेंज सेंसिंग वाइपर आते हैं, मतलब बारिश के हिसाब से अपने आप वो तेज़ कम वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी ये इसका अपना आर्म रेस्ट आ गया। आर्म रेस्ट इसमें एक तरह से ऐसा लगता था कि आफ्टर मार्केट है, पर ये था लगा हुआ ही, लगवाया नहीं हमने कहीं से भी। तो इसमें एक थोड़ी सी स्टोरेज की भी जगह थी। बाकी यहाँ पे 2 कप होल्डर है, और ये अपने थोड़े बहुत जो सामान वामान रखा है। बाकी ये इसका देखो क्लच पैडल हो गया, ये ब्रेक पैडल, और ये एक्सीलेटर पैडल, और वो वाला है बूट इंजन हुड खोलने के लिए जो खुलता नहीं है। इसमें बेसिकली देखो 4 स्पीकर आते थे, जो कि मतलब ठीक साउंड है यार, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, इनफ होता है वो, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी ये पीछे रियर डिफॉगर के लिए हो गया, ये फ्रंट डिफॉगर के लिए हो गया, ये अपना क्या कहते हैं पैरों और सर के लिए हवा, वो सारी चीज़ें बेसिकली ऑटो पे कर दो तो अपने आप वो ले लेता है। ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए होता है। अब इंजन की इसमें एक ये चीज़ और अच्छी आती थी कि देखो आपको बताता हूँ, जो इसकी स्टीयरिंग की हाइट है ना, वो दोनों होती थी रीच और रेक के लिए। जैसे देखो अब ये पूरा ऊपर है, अब ये देखो नीचे भी हो जाएगा और अंदर भी चल जाता है। दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो, तो ये चीज़ इसमें जब भी आती थी। और इसमें जैसे 2 एयरबैग आते थे स्टैंडर्ड, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, 2 आते थे, और ठीक ही है, मतलब उस टाइम पे तो 2 का ही ज़्यादा रहता था ना, इसलिए 2 ही दिए थे। बाकी मतलब मैं अब इतना बोल सकता हूँ कि जो 6 साल में मतलब जितने भी लोग ये बोलते थे ना कि यार Volkswagen मत लो, ये है वो है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, मैं कह दूँगा कि आप लोगों की मत सुनो, क्योंकि हमें भी बहुत लोगों ने बोला था कि भाई Volkswagen मत लो, बट जिन्होंने हमने ली उसके बाद खुद एक्सपीरियंस किया ना चीज़ों को, तब हमें मालूम पड़ा कि हाँ यार ये भी एक कंपनी है जो बेटर है और चीज़ों से। अब मैं मतलब दूसरी गाड़ियों के हाथ लगाता हूँ ना, मारुति हुंडई, तो यार देखो ये वाला फील तो नहीं आता। बेशक उनकी गाड़ियाँ प्रैक्टिकल है, ठीक है, बेशक उनमें और काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा है, कम कॉस्ट की है, पर वो है कि नहीं यार, वो जैसे अब हमने ये चला ली तब है, पहले नहीं तो हमारे पास भी भाई मारुति थी, पर ये चला ली उसके बाद ये फील आता है। और माइलेज इसका, मतलब माइलेज का तो ऐसा है, देखो डीजल है, अब मैं इसको 80-90 पे क्रूज पे लगा देता हूँ ना, तो तब ये आराम से हाईवे 20+ निकालती है बिना किसी दिक्कत के। इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता था, मैंने बताया नहीं, क्रूज कंट्रोल भी आता था इसमें, तो हाईवे पे आराम से निकाल देती थी, अच्छा एवरेज निकाल देती थी, ठीक है। और विदाउट AC भी मतलब आराम से, विदाउट AC तो 23-24 देती थी,
और एसी पे दे देती है 21/21 देती है, और सिटी में एसी के साथ देती है 14 और विदाउट एसी दे देती है 17-18, क्योंकि हमारी ड्राइविंग स्टाइल थोड़ी ठीक है, मतलब ज़्यादा रैश नहीं चलाते। रैश इन द सेंस कि ज़्यादा मतलब इतनी भगाते भी नहीं है, और चलती तो एक मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड पे ज़्यादा चलती है गाड़ी, ठीक है। और मतलब सिटी रनिंग ही ज़्यादा है, हाईवे की तो है नहीं, वरना आपने देखा ही किलोमीटर इतनी ज़्यादा गाड़ी चली ही नहीं है। बाकी इस गाड़ी से मैं सेटिस्फाइड पूरा हूँ, मतलब ये इस गाड़ी से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे को कार का जिसने शौक मेरे को डला ना, वो इस गाड़ी से डला है। बिकॉज मेरे को इस गाड़ी ने समझाया कि भाई एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या चीज़ होती है, एक्चुअल में गाड़ी होती क्या है, और मतलब बेसिकली हैंडलिंग, ड्राइविंग डायनेमिक्स, ये अभी आप किसी लेमैन को बोलोगे उसको समझ में ही नहीं आएगा ये सारी चीज़ें। वो इसलिए तो नहीं आएगा क्योंकि वो उसको क्या पता कि गाड़ी प्लांटेड कैसे फील होती है। मतलब इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना, कोई दूसरा चलाता है वो ऐसे बोलता है कि यार इतना भारी क्यों है। अब उनको कौन समझाए कि ये बेसिकली फोक्सवैगन का है ही ऐसा, मतलब इतना हैवी स्टीयरिंग व्हील। और बॉडी रोल तो है ही नहीं, बॉडी रोल क्या होता है इस गाड़ी के लिए, तो कुछ है ही नहीं बॉडी रोल तो। बाकी इस तरीके का पूरा था, और अब किसी दिन मेरे पापा से लेंगे इसका पूरा ओनरशिप रिव्यू, जैसे हमने और वीडियोस बनाई है वैसे मैं इसकी और बनाऊंगा। बाकी रियर की इसकी एक दिक्कत इसमें यही आती थी कि इसकी जो रियर स्पेस है वो थोड़ी कम होती थी, बाकी 2 हेड रेस्ट होते थे, और बाकी हल्का हल्का विंडो एरिया भी ठीक था। मतलब ऐसे फैमिली कार के लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी थी ये। बाकी पीछे भी रियर एसी वेंट आपको देखने को मिलता था, और एक ये बॉटल होल्डर भी है। पीछे वाले गेटों में नहीं है कि हाँ दे रखा है इसमें, बाकी आगे के दोनों गेटों में बॉटल होल्डर है। तो यही था इस गाड़ी का पूरा। और भी कोई चीज़ अगर आपको जाननी हो, वैसे तो अभी मिलती नहीं है, तो अगर फिर भी अगर कोई आप सेकेंड हैंड मार्केट में देख रहे हो और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ जानना हो तो आप मेरे को बता देना। बाकी कमेंट में इस गाड़ी का, आज वैसे आप तो 6 तारीख को देखोगे वीडियो, तो अभी आज 5 तारीख है, तो इस गाड़ी का वैसे हैप्पी बर्थडे ही है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने वीडियो देखी हो। और अपनी गाइज अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, और भी आपको कुछ जानना हो तो मेरे को बोल देना आप कमेंट्स के अंदर। बाकी इस गाड़ी का ऐसा है कि जिनके पास भी है, मैं चाहता हूँ कि जो भी ये ओनर देख रहे हैं, जो ऑलरेडी ओनर है फोक्सवैगन एमियो के, मैं चाहता हूँ कमेंट में खुद का भी ओनरशिप बताओ भाई। मैं तो ये चीज़ मानता हूँ कि जितने भी लोगों ने ली है, देखो कुछ केसेस होते हैं जिनको सही में गाड़ी क्या पता नया पसंद आए, बट हम लोग ऐसे कि हमको ये गाड़ी बहुत पसंद आई है, और मतलब जो भी मतलब सेटिस्फाइड है, जो भी मतलब अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हैं वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप अपनी गाड़ी का भी रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैं मेल डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें आप दे सकते हैं। और आप चलते हैं, और मैं आपको एक और चीज़, लास्ट चीज़ बोलता हूँ कि जैसे आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा कुछ है गाड़ी का स्टैंड, थोड़ी सी हल्की उधर से डेंट आ रखा है। बाकी देखो मतलब गाड़ी ऐसी है कि आज भी मतलब मैं मेरे दोस्तों के बीच लेके घूमता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है, वो बोलते हैं उनके पास नई नई गाड़ी है, फिर भी वो ऐसे बोलते हैं यार ये अलग चीज़ थी है, और ये जेन्युइनली थी। मतलब ठीक है वोक्सवैगन ने अभी भी वर्टस वगैरह निकाल दी, बट स्टिल ऐसा नहीं है बहुत, मतलब कुछ भी कहो कि ये जो चीज़ आती थी ना वो नहीं आ सकती। बेसिकली तो डीजल इंजन, मतलब मैं खुद एक डीजल लवर हूँ, वैसे मेरे को पेट्रोल गाड़ियाँ बहुत पसंद है, बट स्टिल एक डीजल। हमारे इन भाई को तो जानते ही हो, तो इनकी वीडियो पे जो आपने मतलब अपना प्यार दिखाया, 10,000 व्यूज़ आए, इतने अच्छे व्यूज़ आए, हमने सोचे नहीं थे कि इतने अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे। तो आप भाइयों का जो सपोर्ट है उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी